नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवर्षि नर नारायण, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को कोटिशः वंदन। हमारा विषय, हमारी चर्चा का विषय निश्चित रूप से महर्षि वेदव्यास का जो दिव्य साहित्य है, जो पुराण विद्या है, जो इतिहास विद्या का प्रवर्तक ग्रंथ है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। जैसा कि शीर्षक है, सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा स्थापना एवं पुराण मंडनम। जब से अंग्रेजों द्वारा पोषित भारतीयों ने पुराणों का अपमान करना प्रारंभ किया, तब से ही सनातन परंपरा, सनातन धर्म, सनातन विचारधारा के जो विरोधी तत्व हैं, वो अधिक उग्र हो गए। उनको उग्र होने का अवसर मिला। पुराण हमारी परंपरा में इस स्तर तक अनुस्यूत है, जिसे कहा जाए जड़ों के अंतिम बिंदु तक है, कि हमारे उत्सव, हमारी परंपराएं, हमारे जो पर्व हैं, वो इन सब का स्वरूप हमें पुराणों से प्राप्त होता है। होली हम क्यों मनाएं, दीपावली हम क्यों मनाएं, रक्षाबंधन का क्या महत्व है, श्रावणी उपाकर्म जो रक्षाबंधन के दिन करते हैं, उसका क्या महत्व है। ऐसे वट दशमी और वामन द्वादशी, वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियां, 24 प्रदोष, इस प्रकार जो भी कुछ इतना विस्तृत जो स्वरूप है, जो जो हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। विवश नहीं करता, प्रेरित करता है। विवश करना एक अलग चीज है, प्रेरित करता है। वो स्वयं उत्सुक होता है कि मैं इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन जीऊं। जो श्रौत परंपरा थी, जिसमें जिस प्रकार के यज्ञों का स्वरूप था, जो यज्ञ किए जाते थे, जब वो नहीं हो पा रहे हैं, आज व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो वह कैसा जीवन जिए, किस प्रकार अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करे, पुराण वो हमें सिखाता है। तो हमें इसलिए पुराणों को पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति पुराण के विरुद्ध कुछ भी बोल रहा है, अभी कुछ वीडियो मैंने देखे, उन वीडियो के अंदर लोग अपने कंस एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बड़ा दयालु था, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। व्यक्ति सनातन धर्म के नाम पर अपना व्याख्यान दे रहा है और वो कह रहा है कंस बड़ा दयालु था, कृष्ण ने उसको जो है कि ना भांग पिला दी, विष पिला दिया, नशा दे दिया, नशा देकर के फिर मल्ल युद्ध में उसको मार दिया। पता नहीं कहां कहां से ये लोग लेकर के आते हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ऐसे कैसे लेके आते हैं प्रमाण बिना। मैंने जितने भी अपने वीडियो दिए हैं, उन सबके अंदर मैंने प्रमाण दिया। अभी मैं जो चर्चा चल रही है उसके अंदर मैं आपको प्रमाण देता हूं। प्रमाण ही नहीं है, बोले जा रहे हैं। और सनातन पीठ के प्रमुख हैं, सनातन परिषद उसके प्रमुख हैं, सनातन समाज बना रखा उसके प्रमुख हैं, सनातन प्रार्थना विधान बना रखा उसके प्रमुख हैं, और अमुक हूं जो मैं ही हूं, लेकिन वो इस प्रकार कर रहे हैं दुराग्रह। मैं उन सबका खंडन करता हूं। और आज का विषय जो हम कल पहले वाले में पढ़ चुके थे कि ना श्रुत परंपरा, श्रुति का संरक्षण ऋषियों ने लिया और पुराण वेद का संरक्षण मुनियों ने लिया। संरक्षण कहें या प्रचार प्रसार कहें, संरक्षण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपौरुषेय विद्या है, परमात्मा का आप्त वचन है, परमात्मा का दिया वाक्य है, उसको हम संरक्षित नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उनके आदेश अनुसार प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वेदोत्पत्ति क्रम से हम इसको और आगे चलेंगे। प्रणवात्मक वेद, प्रणव को वेद का मूल कहा गया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद का सार संध्या, संध्या का सार गायत्री, और गायत्री का सार ओम, ओंकार, प्रणव। प्रणव ही सभी चीजों का उत्पत्ति का मूलाधार है। ब्रह्मा के कंठ से सर्वप्रथम इसकी ही उत्पत्ति हुई। इसके जैसे अभी आप कहेंगे कि साहब तो आप कभी तो कहे थे वेद की उत्पत्ति हुई, फिर कह रहे हो पुराण की उत्पत्ति पहले हुई, अब कह रहे हो प्रणव की उत्पत्ति पहले हुई। ये क्रम है। जब शुरुआत होगी, प्रारंभिक अवस्था आएगी, तो प्रारंभिक अवस्था में जो प्रथम शब्दोच्चारण हुआ है वह प्रणव हुआ है। ओंकार, ओंकारोचात शब्दश्च द्वावेव ब्रह्मण पुरा,
कंठ भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिकौ उभौ। ओंकार और अथ ये दो शब्द ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले निकले। कंठ भित्वा विनिर्यातो निकले, तस्मात मांगलिकौ उभौ, इसलिए दोनों मांगलिक हैं। अथ श्री महाभारत कथा, है ना, किसी भी कार्य के प्रारंभ में अथ या ओंकार को लगाया जाता है। दोनों मंगलवाची शब्द हैं क्योंकि दोनों ब्रह्मा के मुख से प्रारंभिक अवस्था में निकले। ओम, अथ ऋग्वेद, अथ यजुर्वेद आदि समझाने की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा को देखा नहीं, ये परोक्ष अनुभूति है, ध्यान की अवस्था में किए जाने वाली अनुभूति है। ध्यान का मेरा स्तर वो नहीं है कि मैं कह सकूं, लेकिन ऋषियों ने चूंकि उस ध्यान को किया है, ऋषियों ने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता। आगे का है ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योप व्याख्यानम। ओम जो है वो सर्व प्रमुख जो शब्द है, ये है मांडुक्य उपनिषद का 11वां, मांडुक्य उपनिषद की 11वीं कारिका का 11वां मंत्र जो है वो ये कह रहा है। अर्थात ओम इसी एक अक्षर की व्याख्या स्वरूप समस्त वेद पुराण आदि शास्त्र है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इति ओम एतत्। कठोपनिषद 1:15। वेद प्रणव एव अग्रे, ये सब जगह सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इति ओम इति एतत्। कि सब वेद जिसके पद में प्रणाम कर रहे हैं, वेद स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, और सभी तपस्वी जिस जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का धारण, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जिस परम पद की इच्छा करते हैं, वही ओम, ओंकार है। वह ईश्वर का नाम भी है, ईश्वर स्वयं भी है, और ईश्वर का स्वरूप भी है, इसलिए वही उसकी उत्पत्ति का कारण है। वेद प्रणव एव अग्रे, प्रारंभ में संपूर्ण वेद इस प्रणव में ही निहित थे, पुनः इसकी स्थापना हो गई। स यानी वह ब्रह्मा, ओम इत्येतत् अक्षरम अपश्यत, अर्थात सभी वेद जिस पद का विचार कर रहे हैं, यहाँ प्रारंभ में प्रणव रूप एक ही वेद था, यहाँ उस ब्रह्मा ने ओम इस अक्षर का साक्षात्कार सर्वप्रथम किया। ये प्रथम क्रम, वेदोत्पत्ति का प्रथम क्रम। प्रथम क्रम यह है कि ओंकार से संपूर्ण वेद की उत्पत्ति हुई। द्वितीय क्रम में प्रणव के विस्तार रूप त्रिपदा गायत्री का आविर्भाव हुआ। द्वितीय क्रम क्या क्या, इसका मतलब ये वो वेदोत्पत्ति का जो क्रम बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा ने क्या जप किया, ओम। जब ओम का जप हुआ, वेदोत्पत्ति की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो गई। दूसरा, त्रिपदा गायत्री का आविर्भाव हुआ। प्रणव के अकार, उकार और मकार, इन तीन वर्णों की व्याख्या गायत्री का एक एक पद है। गायत्री में 3 पद है। त्रिपदा गायत्री इसलिए का प्रथम पद अकार का वर्णन करता है, द्वितीय पद उकार का वर्णन करता है, और तृतीय पद मकार का वर्णन कर रहा है। और इस प्रकार त्रिपदा ब्रह्म गायत्री ही वेदों का दूसरा रूप है। अतः शास्त्रों में गायत्री को वेद माता के नाम से कहा गया। आगच्छ वरदे देवी त्र्यक्षरे गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। आप ब्रह्म की योनि है, ब्रह्म रूप योनि से उत्पन्न हुई है। हे त्र्यक्षरा ब्रह्मवादिनी वरदायिनी देवी, आइए हे छंदों की माता स्वरूप ब्रह्म योनि गायत्री देवी, आपको नमस्कार है। गौपथ, वेदानां मातरम सावित्री संपदम उपनिषम उपासते। गौपथ ब्राह्मण का पूर्व भाग जो है 1:39। दूसरा है अथर्ववेद का स्तामया वरदा वेद माता प्रचोदयंती पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु, जो ये पूरा मंत्र है ब्रह्मा द्वारा यही ब्रह्म गायत्री विश्वामित्र ऋषि के प्रति अभिव्यक्त हुई है। इसलिए वैदिक साहित्य में विश्वामित्र को ही गायत्री मंत्र का दृष्टा ऋषि कहा गया। और इसी त्रिपदा गायत्री से त्रिकांडात्मक वेद का विस्तार हुआ है। प्रारंभ में ऋग, यजु, साम, अथर्व संज्ञक मंत्र संहिता एवं वेद के रूप में थे। तीसरा क्रम, चौथा क्रम, तीसरा हो गया, पहला ओम, दूसरा गायत्री की उत्पत्ति, तीसरा इसी त्रिपदा गायत्री से वेदों के 3 स्वरूप ऋग, यजु, साम, अथर्व इस रूप में प्रकट हुए।
चौथा क्रम है, द्वापर में वेद व्यास ने इस वेद का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद नामक ग्रंथ स्वरूप पृथक संहिताओं का न केवल निर्माण किया, पूरी सारी शाखाओं सहित उनका विभाजन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वेदों एवं पुराणों का आविर्भाव क्रम प्राय एक समान ही है। जिस प्रकार वेदों की गायत्री का व्याख्यान स्वरूप, वेदों को गायत्री का व्याख्यान स्वरूप माना गया है, उसी प्रकार इतिहास पुराण को भी गायत्री का व्याख्यान स्वरूप ही माना जाना चाहिए। वह भी उसी तत्व की व्याख्या कर रहा है जिस तत्व की व्याख्या वेदों ने की है। इतिहास पुराण वेदों के ही स्वरूप को, वेदों के ही ज्ञान को एक अलग भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कह सकते हैं कि वेदों के अंदर त्रिपदा गायत्री का जो व्याख्यान स्वरूप है वह ईश्वर की शब्दशः वाणी है, और पुराणों के अंदर अप्रत्यक्ष वाणी। निरुक्तकार्याचार्य कहते हैं, वेदों की संप्रदाय परंपरा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुस् ते अवरेभ्यो साक्षात्कृत धर्मस्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रददुः उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्व ग्रहण येमं ग्रंथम समामनासीषु वेदम च वेदांगानि च। अर्थात ऋषि धर्म का साक्षात्कार करने वाले थे। उन्होंने सामान्य शक्ति वाले प्राणियों की साक्षात्कृत धर्म का, सामान्य शक्ति वाले प्राणियों को साक्षात्कृत धर्म का उपदेश किया, अर्थात वेद का उपदेश किया। कालांतर में उपदेश ग्रहण के प्रति शिथिल हो रहे प्राणियों को सम्यक ग्रहण में समर्थ बनाने की दृष्टि से इस निरुक्त नामक ग्रंथ, उपवेद, वेदांगों का भी उपदेश उन्हीं के द्वारा किया गया। न्याय दर्शन में भी निम्नलिखित शब्दों में निरुक्तकार के वचन की पुष्टि पुनः होती है, प्रवक्तारश्चते खलु इतिहास पुराणस्य। इनका मैं एड्रेस भी बता, इनका संदर्भ बता देता हूं मैं। निरुक्तकार ने जो कहा है वह है निरुक्त 1:20-20। दूसरा न्याय दर्शन भाष्यकार जो है, न्याय दर्शन का जो मंत्र है, प्रवक्तारश्चते खलु इतिहास पुराणस्य 4:1-62। अब अर्थात निश्चय वे ऋषि मंत्रवत इतिहास पुराण के प्रवक्ता हैं, न कि निर्माता। अब बहुत अच्छी बात कही है, इसके अंदर स्पष्ट कह दिया है, प्रवक्तारश्चते खलु इतिहास पुराणस्य, कि वे जो हैं इतिहास पुराण के प्रवक्ता हैं, निर्माता नहीं है। वो ऋषि जो है प्रवक्ता, इसलिए वेद व्यास ने जो पुराण लिखे हैं उन्होंने पुराणों का संक्षिप्तीकरण करके कलयुग के युग बोध की दृष्टि से उसको बनाया है, इसलिए उनको पुराणों का रचयिता कहा जा रहा है। मूल पुराणों के रचयिता नहीं है, वो प्रवक्ता ही है। अब आगे इसका अगला जो प्रसंग आता है वो आएगा कि चार मूल पुराण संहिताएं। तो उन चार मूल पुराण संहिताओं पर अपन आगे के जो हैं अपने एपिसोड उसके अंदर इस पर चर्चा करेंगे। पुनः मैं एक बार कहूंगा कि आप जो भी व्यक्ति सनातन धर्म के किसी भी पीठ पर सभा का निर्माण करके, परिषद का निर्माण करके, समाज का निर्माण करके यदि उस पद पर बैठा है, तो वह जिस भी विषय पर बोलना चाहे जो भारतीय धर्म शास्त्र से संबंधित हो, तो बहुत गहनता के साथ पुराणों का अध्ययन करें। पंडित मधुसूदन ओझा के द्वारा पंडित मोतीलाल शास्त्री, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, पंडित कालूराम शास्त्री, पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित अनंत शर्मा, इन जैसे अत्यधिक उद्भट विद्वान जो उत्तर भारत के अंदर हुए हैं, उनके ग्रंथों को अच्छी तरह से अध्ययन करें, न कि पाश्चात्य अनुकृत मन माने तरीके से कि शिव बाद में हुआ, फिर आर्य बाहर से आए, विष्णु और शिव की आपस में लड़ाई हुई, शिव ने विष्णु को त्रिशूल मार दिया, पता नहीं कहां से क्या क्या लेकर के आते, बिना संदर्भ बिना प्रमाण के। उनका त्याग करें, राष्ट्र का हित करें, राष्ट्र का अहित न करें, धर्म का हित करें, धर्म द्रोह न करें। आभार।